हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय कहो पुत्र। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम नारायणाय नमः। हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम नारायणाय नमः। प्रहलाद, हिरण्याय नमः। हिरण्याय नमः। प्रणाम देवर्षि। कल्याण हो देवी। प्रणाम कल्याण मस्त। देवर्षि, स्वामी हम पर संदेह कर अत्यंत क्रोधित हो रहे हैं। ऋषिवर, आप उन्हें समझाकर उनका क्रोध कम करने की कृपा कीजिए। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। सावधान देवर्षि, आपकी किसी भी सुझाव की कोई आवश्यकता नहीं है हिरण्यकशिपु को। अवश्य महाराज, सुझाव नहीं दूंगा मैं, मात्र इतना कहूंगा कि आपके पुत्र का कथन सर्वथा सत्य है। स्पष्ट कहिए देवर्षि, क्या अर्थ है आपका? क्या सत्य है उसका कथन में? यही महाराज कि श्री हरि ने ही आकर एक ही समय पर आपकी पत्नी और आपके पुत्र को भोजन कराया। ओम नारायणाय नमः। महाराज, आप अत्यंत सत्यनिष्ठ हैं, भोले हैं कि श्री हरि के छल को नहीं समझ सके। अवध्य, अपराज्य, सर्वशक्तिमान है आप। इसलिए बल से नहीं, छल और माया से आपके अपने परिवार में ही फूट डालकर आपको पराजित करने का प्रयास कर रहे हैं मायावी हरि। अवश्य, छल से ही उस छलिया हरि ने मेरे अपने पुत्र को मेरे ही विरुद्ध कर दिया। वो पुत्र जिसकी शिराओं में मेरा रक्त प्रवाहित है, पितृद्रोही बनकर मेरे ही समक्ष हरि भजन में लीन है। उसे यह भी ज्ञात नहीं है कि उसके इस कृत्य से मैं कितनी असीम वेदना से द्रवित होता हूं। नहीं पिताश्री, ऐसे कष्टदायक वचन मत कहिए। आपका पुत्र हूं मैं। मेरा उद्देश्य आपको कष्ट पहुंचाना कदापि नहीं हो सकता। तनिक विचार कीजिए महाराज, इस अबोध बाल बुद्धि में आपके प्रति विषाक्त विचारों ने प्रवेश कैसे किया? अवश्य छल है। अवश्य छल है उस छलिया हरि का। और छल से श्री हरि आपको पराजित कर रहे हैं दैत्यराज। आपकी उपस्थिति में ही आपके अपने पुत्र द्वारा प्रभु श्री हरि की भक्ति के बालहट आपको प्रजा के उपहास का पात्र भी बना सकता है। परंतु पुत्र मोह से विवश उसको दंडित कैसे करेंगे आप? करूंगा, दंडित करूंगा उसे। अपने पुत्र पर छाए उस छलिया हरि के मोहपाश को खंडित करूंगा, भले ही उसके लिए मुझे कठोर से कठोर उपाय करने पड़े। सेनापति, इस बार यंत्रणा कक्ष में ले जाइए इसे। वहां हरि भक्तों की दुर्दशा से साक्षात्कार होगा इसका।
तो इसकी हृदय में व्याप्त हरि भक्ति स्वतः ही मिट जाएगी। नहीं। किंतु फिर भी यदि इसके हरि के प्रति सम्मोहन भंग ना हो तो इसे साधारण अपराधी के समान भेड़ियों में बांधकर दंडित करो, दंडित करो, दंडित करो, दंडित करो। नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा पिताश्री। ले जाओ इसे यहाँ से। माता, देवर्षि नारद तो स्वयं महाहरि भक्त हैं। उन्होंने ही भक्त प्रहलाद को हरि भक्ति का पाठ सिखाया। परंतु माता, प्रभु विष्णु जी की भक्ति को त्याग कर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के अनुगामी क्यों बन गए? पुत्र, देवर्षि नारद जी अपने नटखट स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं, परंतु हास परिहास से परिपूर्ण उनकी प्रत्येक युक्ति में जगत कल्याण का कोई उद्देश्य अवश्य निहित होता है, जिसका सुखद परिणाम भविष्य में दिखाई देता है। परंतु माता, देवर्षि ने तो हिरण्यकश्यपु को उकसाया कि वो भक्त प्रहलाद को यातना देकर दंडित करे। इससे जगत का क्या लाभ था माता? पुत्र, कभी कभी वर्तमान में मिली पीड़ा भविष्य में आनंद बनकर फलित होती है। देवर्षि को ज्ञात था कि जीवन में हर प्राणी को उनके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होते हैं। दुष्ट दैत्य हिरण्यकश्यपु पाप पथ पर अग्रसर तो था, परंतु पूर्व काल में उसके किए हुए कुछ पुण्य कर्म भी अभी शेष थे, जिनके कारण वो प्रभु द्वारा दंडित होने से बचा हुआ था। हनुमान समझ गया माता। देवर्षि नारद इसीलिए उनको इतना उकसा रहे थे। देवर्षि नारद ने दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को और पाप करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उसके पापों का घड़ा भर जाए और शीघ्र ही प्रभु हरि के हाथों से उसका विनाश हो। माता, क्या वास्तव में ही दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को यंत्रणा कक्ष में डाल दिया? हाँ पुत्र, उस काल कोठरी में स्थित यंत्रणा गृह अत्यंत भयंकर था। वहाँ अहंकारी हिरण्यकश्यपु हरि भक्तों को कड़ी यातना देता था, जिससे भयभीत होकर वो अपनी हरि भक्ति त्याग दे। प्रहलाद को भी वहीं ले जाया गया। प्रभु के सच्चे भक्त अपने प्रभु की भक्ति के लिए प्रत्येक यातना, प्रत्येक कष्ट सहने का साहस रखते हैं। बोलो ओम हिरण्याय नमः। जो सत्य है वही बोलूंगा। ओम नारायणाय नमः। रुक जाइए, ऐसा करते हुए आपके हाथों में कंपन नहीं होता? यहाँ हमारे हाथ नहीं युवराज, स्वयं हरि भक्त कांपते हैं। हरि भक्ति छोड़ने पर ही यहाँ से मुक्ति मिलती है, और जो हरि भक्ति नहीं छोड़ते स्वयं प्राण उनका साथ छोड़कर उड़ जाते हैं। अन्यथा हम उनकी जिह्वा काटकर हरि नाम लेना असंभव बना देते हैं। बोलो बोलो ओम हिरण्याय नमः। ओम नारायण, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। बोलो हिरण्याय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। बोलो ओम हिरण्याय नमः। नमः। ओम नारायणाय। देखा युवराज, यदि आपने हरि नाम लेना नहीं छोड़ा
तो आपको भी यही परिणाम भुगतना पड़ेगा। जिभा काट दे मेरी, तो मैं प्रभु का नाम नहीं ले पाऊंगा, परंतु मेरे नेत्र सदैव हरि दर्शन के लिए ही तत्पर रहेंगे। युवराज, उसका उपाय भी है हमारे पास। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। बोलो, हरि भक्ति त्यागोगे या नहीं? ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। बोलो, ओम हिरण्याय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय। नहीं प्रभु, हे प्रभु, अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। प्रभु। हे प्रभु, हे श्री हरि, अपने इन भक्तों की रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। यहाँ हरि शब्द का अर्थ है घोर यंत्रणा सहना। इसीलिए युवराज, अपनी जिह्वा पे ये नाम लाकर स्वयं को पीड़ा का भागी मत बनाओ। अभी भी समय है, भूल जाइए हरि को और उसके नाम को। आप जीवा काटकर हरि नाम का उच्चारण करने से रोक सकते हैं, नेत्रों को छीनकर हरि की प्रतीक्षा में बिछी दृष्टि को बाधित कर सकते हैं, लेकिन मन में स्थित हरि स्मृति को कैसे मिटा पाएंगे आप? जिस शरीर के रोम रोम में श्री हरि व्याप्त है, उन्हें उस शरीर से विलग करने का सामर्थ्य कहाँ से लाएंगे आप? ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। प्रतीत होता है युवराज, तुम्हें भी अन्य हरि भक्तों की भांति पीड़ा देकर हरि के प्रकोप से मुक्त कराना होगा। ओम नारायणाय नमः। हरि भक्ति में होने वाली पीड़ा भी प्रसाद के समान ही होगी, क्योंकि हरि भक्ति करने वालों का सच भी हरि है, तो उनके मन का चैन भी हरि है।
ये कैसे संभव है? हाँ, ये ये कैसे संभव है? हमारे अस्त्र हम पर ही वार कर रहे हैं। ओम हिरण्याय नमः। हे प्रभु, ओम नारायण नमः। मुझ पे कृपा दृष्टि कर मेरी जीवा लौटा दी है प्रभु आपने। आपकी दया से आपका भक्त ही धन्य हो गया प्रभु। मेरी दृष्टि वापस आ गई प्रभु, मेरी दृष्टि वापस आ गई। आपका शत शत नमन प्रभु, आपको शत शत नमन प्रभु। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय प्रभु, नमः। प्रभु धन्यवाद। अरे ये कौन कर रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। इस माँ की विनती सुनिए स्वामी, हमारे पुत्र को यंत्रणा कक्ष से लौटा लीजिए। यंत्रणा तो दूर, उसका कोमल हृदय वहाँ के बंदियों की वेदना भी नहीं सहन कर पाएगा। इतने निष्ठुर मत बनिए स्वामी, मेरे पुत्र को इतना कठोर दंड मत दीजिए। आप चिंता मत कीजिए महारानी, मुझे पूर्ण विश्वास है अन्य हरि भक्तों को यंत्रणा पाते देख वो स्वयं वहां से मुक्त होने के लिए प्रार्थना कर रहा होगा। मेरी बात समझने की चेष्टा कीजिए स्वामी। एक अप्रिय समाचार लाया हूं। क्या हुआ? मेरा पुत्र प्रहलाद कुशल तो है, उसे कोई गंभीर आघात तो नहीं लगा? नहीं महाराज, इसके विपरीत हुआ है। क्षति तो हमारे सैनिकों को पहुंची है, जो युवराज एवं अन्य बंदियों को यातना देने का प्रयत्न कर रहे थे। महाराज, मुझे तो लगता है अवश्य ही युवराज दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं। यंत्रणा कक्ष में तो चमत्कार हो गया, हमारे सैनिकों के शस्त्र उन्हें ही आघात पहुंचाने लगे। पिताश्री, मुझे कोई देवी शक्ति प्राप्त नहीं है। ये चमत्कार तो प्रभु विष्णु का ही है। उन्होंने अपने भक्तों को संकट में देखकर हम सबकी रक्षा की। मेरा पुत्र सुरक्षित है, मेरा पुत्र तनिक भी आहत नहीं हुआ। माता, प्रभु श्री हरि जिसकी रक्षा करे उस पर कोई विपदा कैसे आ सकती है? आप व्यर्थ चिंता मत कीजिए, मेरे प्रभु मुझे कोई कष्ट नहीं होने देंगे। पिताश्री, पिताश्री, अब तो आपका विश्वास हो गया ना कि श्री हरि ही ईश्वर है? सुपुत्र की इच्छा थी मेरी, दुर्भाग्य मेरा कि मुझे ऐसा कुपुत्र मिला जो अपने पिता के शत्रु का नाम भज कर उसकी महिमा का बखान कर रहा है। ईश्वर बुला रहा है उसे। दुष्ट बालक, अपने पिता के लिए तनिक सम्मान, लेश मात्र भी स्नेह नहीं है तुम्हारे मन में? ऐसा मत कहिए पिताश्री, आपसे तो मुझे अपार स्नेह है। इसीलिए तो मैं आपसे श्री हरि की शरण में आने का निवेदन कर रहा हूँ। हरि हरि हरि। थक गया हूं तुम्हारे मुख से ये नाम सुनते सुनते। उस हरि का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है तुम पर। और ये मत सोचो कि वो छलिया हरि हर बार अपने दिव्य शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करेगा।
इस बार मैं ऐसा प्रबंध करूंगा कि तुम उस हरि का नाम भूलने पर विवश हो जाओगे। थक गया हूं तुम्हारे मुख से ये नाम सुनते सुनते। उस हरि का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है तुम पर ये मत सोचो कि वो छलिया हरि हर बार अपनी दिव्य शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करेगा। इस बार मैं ऐसा प्रबंध करूंगा कि तुम उस हरि का नाम भूलने पर विवश हो जाओगे। वो मुख ही क्या जो हरि नाम का उच्चारण ना करे? वो हाथ ही क्या जो श्री हरि को पुष्प अर्पित ना करे? वो हथेली ही क्या जो श्री हरि के भजन में करताल ध्वनित ना करे? और वो कर्ण ही क्या जो हरि का नाम श्रवण ना करे? और वो नेत्र ही क्या जो हरि दर्शन के अभिलाषी ना हो? और वो पिता ही क्या जो पुत्र को हरि भक्ति का पाठ ना सिखाए? बस! स्वामी, और नहीं स्वामी, और नहीं सह सकता मैं। सेनापति! जी महाराज। इस पितृद्रोही अधम बालक को मृत्यु दंड दिया जाए। मैं आपसे विनती करती हूँ, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। आपका पुत्र है। पुत्र नहीं है मेरा ये। उठिए माँ। नहीं है मेरा उत्तराधिकारी। ये कोई दुष्ट आत्मा है जिसका जन्म हमारे वंश का नाश करने के लिए हुआ है। सेनापति, अविलंब जाओ और समाप्त कर दो इसकी जीवन लीला। वध कर दो इसका। नहीं स्वामी, नहीं, ऐसा मत करिए। ऐसा अनर्थ मत कीजिए स्वामी। प्रहलाद, मत लेके जाने दीजिए उसे। प्रहलाद, छोड़िए स्वामी। प्रहलाद! माता, प्रभु का कोई सर्वोत्तम भक्त हुआ है तो वो है प्रहलाद। माता पिता का सर्वश्रेष्ठ पुत्र हुआ है प्रहलाद। इतना अद्भुत बालक था वो। हाँ हनुमान, परंतु मैं उसी के समान एक और अद्भुत बालक से परिचित हूँ। कौन माता? क्या वो भी भक्त प्रहलाद के समान महान है माता? मुझे उनके विषय में कुछ बताइए ना माता। परंतु उससे पूर्व हनुमान भक्त प्रहलाद की पूर्ण कथा जानने के लिए अत्यंत उत्सुक है। माता, क्या भक्त प्रहलाद बड़ी ही कठिनाइयों में पड़ गए? उनके स्वयं के पिताश्री ने तो उनके वध का आदेश ही दे दिया था माता। अपने महाराज हिरण्यकशिपु के आदेशानुसार सैनिकों ने उसके वध के लिए भयानक योजना को क्रियान्वित कर दिया था।
फिर क्या हुआ माता? प्रभु श्री हरि के भक्त को कोई हानि कैसे पहुंच सकती थी, वो भी सागर में जो स्वयं माता लक्ष्मी जी के मायका के समान है और जहाँ प्रभु हरि भी स्वयं निवास करते हैं। ऐसे स्थान में तो प्रभु हरि के अनन्य भक्त की सुरक्षा अवश्य होनी थी। अद्भुत, प्रभु की लीला अपरंपार है। प्रतिक्षण वो अपने नन्हे से भक्त प्रहलाद की सुरक्षा कर रहे थे, परंतु इतना सब घटने के पश्चात हिरण्यकश्यपु का सत्य से परिचय हो ही गया होगा माता। जो प्रभु विष्णु जी को प्रिय है और जिन्हें उनका आशीष प्राप्त है, उनका तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता माता। जिस मस्तिष्क पर अहंकार और द्वेष जैसी कुत्सित भावनाओं का प्रभाव हो पुत्र, जो प्रत्यक्ष प्रमाणित होने के पश्चात भी सत्यावलोकन करने में असमर्थ हो जाते हैं। और हिरण्यकश्यपु की बुद्धि उसके अहंकार ने भ्रष्ट कर दी थी। वो अब भी नहीं देख पाया था कि प्रभु विष्णु जी प्रत्येक संकट में अपने भक्त की रक्षा कर रहे थे। तो क्या हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद के जीवन को नष्ट करने का प्रयास नहीं छोड़ा माता? उसके विपरीत जब उसे ज्ञात हुआ कि उसके सैनिक प्रहलाद का वध करने में असमर्थ रहे, तो उसने एक और भयानक योजना बनाई। वो अपनी अति निर्मम, अति क्रूर, पैशाचिक वृत्ति युक्त, अति विकराल, भयंकर, शमशान में विचरण कर शवों का भक्षण करने वाली अपनी कुटिल बहन राक्षसी होलिका के पास पहुंचा। स्वागत है मेरे भ्राताश्री। इतने लंबे अंतराल के बाद मेरे सर्वशक्तिमान भ्राता हिरण्यकश्यपु को अपनी इस बहन होलिका का स्मरण कैसे हो आया? तो क्या आप मेरे रात्रि के भोजन में सम्मिलित होने के लिए पधारे हैं भ्राताश्री? नहीं बहन, एक अति आवश्यक कार्य में मुझे आपकी सहायता चाहिए। कैसा कार्य भ्राताश्री? मेरे परम शत्रु, मेरे कुपुत्र दुष्ट बालक प्रहलाद का वध।
ये अनर्थ होने से रोक लीजिए, अन्यथा स्मरण रहे कि अपने पुत्र के साथ साथ आप अपनी पत्नी को भी खो देंगे। मेरी गुहार सुनिए स्वामी, अपने पुत्र पर दया कीजिए। आपका अपना अंश एक अबोध बालक है वो। क्षमा कीजिए उसका बाल हट स्वामी। होलिका के इस दिव्य वस्त्र का आवरण उन्हें प्रचंड अग्नि में भी सुरक्षित रखता है। परंतु प्रहलाद तो इस अग्नि के प्रज्वलित होते ही भस्म हो जाएंगे। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। पिताश्री, जब आप मुझे प्रभु श्री हरि का नाम नहीं लेने का आदेश देते हैं, तब आप भी मेरे साथ उनका नाम स्मरण करते हैं। हम दोनों प्रभु को स्मरण कर एक साथ उनके पुण्य के भाग बनते हैं। इसीलिए तो मैं आपसे श्री हरि की शरण में आने का निवेदन कर रहा। हरि हरि हरि। एक पितृद्रोही कुपुत्र के माता पिता कहलाने से तो निसंतान रहना अधिक उत्तम है। उस कुलद्रोही के लिए शोक मत कीजिए देवी। मैं अपने नेत्रों के समक्ष ये अनर्थ होते हुए नहीं देख सकती स्वामी। अपने कुल दीपक को जीवित भस्म होते हुए नहीं देख सकती। यदि आप यह दृश्य नहीं देख सकती, तो आप यहाँ से जा सकती हैं। ओम नारायणाय नमः। सेनापति, प्रज्वलित कर दो इस चिता को और जलाकर भस्म कर दो इस कुलघाती पितृद्रोही दुष्ट हरि भक्त बालक को। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। महाराज ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? हाँ, अपने ही पुत्र को भस्म करने जा रहे हैं। अरे क्या घोर अनर्थ है ये? नारायणाय नमः। ओम 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 नारायणाय नमः। हम सभी के लिए एक ही भगवान होंगे, भगवान श्री हिरण्यकशिपु। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः।
करत प्रभु भक्तन पर छाया, दैत्यराज ये समझ न पाया। झुंझलाया तब राक्षस राज, होलिका अब अंतिम आस। सत्य का साथ प्रभु श्री करता, भक्त प्रहलाद के कष्ट हरता। करे कपि श्री हरि का सुमिरन, श्री विष्णु वंदन अभिनंदन। रक्षा करिए मेरी, ये अग्नि मुझे जला रही है। रक्षा करिए। बचाओ, कोई रक्षा करो मेरी। बचाओ मुझे, रक्षा करो मेरी। राधा, रक्षा करिए मेरी, ये अग्नि मुझे जला रही है। मेरा पुत्र जीवित है, मेरा पुत्र सुरक्षित है। स्वामी सुरक्षित है प्रहलाद। श्रीहरि ने अग्नि से भी मेरी रक्षा की। मुझे तो ताप का अनुभव भी नहीं हुआ माँ। इस चिता में प्रज्वलित अग्नि मेरे तन को अपने स्पर्श से सुखानुभूति प्रदान करने वाली शीतल वायु के समान प्रतीत हुई माँ। मुझे आशा है माता कि अब तो पिताश्री भी मेरे प्रभु श्रीहरि की लीला की महिमा जान गए होंगे। ओम
शांत हो जाओ। माता, होलिका दहन के साथ ऐसी विचित्र घटना घटने के पश्चात हिरण्यकश्यपु को प्रभु हरि की दिव्यता का मर्म समझ आ ही गया होगा। नहीं पुत्र, दुर्भाग्यवश इस अलौकिक घटना के बाद भी न तो उसने प्रभु की महिमा को माना और न ही अपने आचरण में कोई परिवर्तन लाया। परंतु इस दिव्य घटना के पश्चात प्रत्येक वर्ष उसी रात्रि को होलिका की अग्नि जलाकर समस्त संसार बुराई और पाप के प्रतीक होलिका की दहन की प्रसन्नता मनाता है और आगामी दिवस सभी मनुष्य भांति भांति के रंग एक दूसरे पर छिड़क कर होली के पर्व के रूप में बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाते हैं। ठीक उसी प्रकार माता, जैसे भक्त प्रहलाद अर्थात साधुता के रक्षित होने और बुराई की प्रतीक होलिका के भस्म हो जाने से आनंदित प्रजा एक दूसरे पर उस चिता की राख छिड़क रही थी। हाँ पुत्र, परंतु भक्त प्रहलाद को जीवित जलाने का प्रयास का घोर अपराध कर हिरण्यकश्यपु अपने पापों का घड़ा लगभग भर चुका था। मेरा पुत्र! रुक जाइए महारानी। माता, हे नाथ, धधकती ज्वाला से लौटकर आया है मेरा पुत्र। एक बार उसे अपने अंग से लगाकर इस माता को अपना हृदय शीतल कर लेने दीजिए। कदापि नहीं। आप अपने सरल मातृत्व से भ्रमित हो रही हैं महारानी। आपका पुत्र नहीं है ये पितृद्रोही उस मायावी विष्णु का भिन्न रूप है। परंतु मैं आज अपने इस काल रूपी शत्रु को अपने हाथों से मिटा दूंगा, मिटा दूंगा, मिटा दूंगा, मिटा दूंगा, मिटा दूंगा। अब देखता हूं मेरी प्रचंड दिव्य गदा से कौन तुम्हारी रक्षा करता है। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, अब मैं आपको इस पर अत्याचार नहीं करने दूंगी। हटिए मेरे मार्ग से। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अपने स्थान पर स्थित रहो द्रोही विषकीट। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष खड़ी है और तुम्हें तनिक भी भय नहीं लग रहा कपटी बालक। असंभव, किसी भी साधारण मनुष्य के लिए असंभव है ये। सत्य बताओ, कौन हो तुम? कौन हो तुम? पिताश्री, मैं और कौन हो सकता हूँ? आपका पुत्र ही तो हूँ और इस जगत के पालनहार प्रभु श्री हरि की अनेकों जीवंत कृतियों में से एक हूँ मैं। ओह, तो तुम्हारा अर्थ है तुम्हारे श्री हरि अभी भी मुझसे, सर्वशक्तिमान हिरण्यकश्यपु से तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं? अवश्य पिताश्री, प्रारंभ से ही प्रभु श्री हरि ही मेरी रक्षा करते आ रहे हैं और अब भी अवश्य करेंगे। अच्छा, कहाँ है तुम्हारे प्रभु श्री हरि? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देते। यदि वो तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ आए हैं तो अदृश्य क्यों हैं? दिखाओ मुझे, दिखाओ तुम्हारे प्रभु श्री हरि कहाँ है? दिखाओ, 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 दिखाओ। मेरे प्रभु श्री हरि वो तो सर्वत्र व्याप्त है पिताश्री। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वो विद्यमान ना हो। अच्छा, तो फिर वो इस गदा में भी होंगे जिससे मैं अभी तुम्हारा वध करने वाला हूँ। हाँ हाँ, अवश्य है। मुझ में, आप में, इस पृथ्वी के समस्त जीवों के रोम रोम में है। खड़क में, खंभ में, ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्वों के कण कण में है।
जहाँ मेरी दृष्टि जाती है पिताश्री, वहाँ भी और मेरी दृष्टि से परे भी प्रभु श्री हरि ही हरि है पिताश्री। अच्छा, मुझ में है और तुम में है और इस खंभ में भी। यही अर्थ है ना तुम्हारा उद्दंड बालक? है पिताश्री, इस खंभ में भी है। अच्छा, तो दिखाओ इस खंभ में उन्हें। सुनो मेरी चेतावनी, यदि इस खंभ में मुझे तुम्हारे श्री हरि के दर्शन नहीं हुए तो सर्वप्रथम मैं इस गदा से तुम्हारे शीश के सहस्त्रों टुकड़े कर दूंगा। प्रार्थना करो अपने प्रभु से कि वो इस खंभ में से प्रकट हो और तुम्हारे कथन को सत्य कर दे। मैं भी देखता हूं कि तुम्हारे प्रभु श्री हरि इस खंभ में है या नहीं। इसी खंभ में है ना तुम्हारे प्रभु? ये लो। ये कंपन कैसा? ये क्या हो रहा है? ये कंपन कैसा? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये कंपन कैसा? प्रतीत होता है जैसे भूचाल आ गया हो। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय
ना भीतर ना बाहर, ना आकाश ना पाताल, ना दिन है ना रात। आपका मृत्यु स्थल और मृत्यु का क्षण है ये। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष खड़ी है, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष खड़ी है। कोई नहीं है मुझसे अधिक शक्तिशाली, मैं हूं सर्वशक्तिमान। ना जल में ना थल पर, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, परंतु आपकी मृत्यु का साधन है ये। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषानामभद्रं मृत्युं नमामि अहम्।
प्रणाम प्रभु। प्रणाम। लक्ष्मी नृसिंह करावलंबम श्रीमत्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे श्रीमत्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे भोगीन्द्र भोगमणिरञ्जित पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपोत लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम। लक्ष्मी नृसिंह करावलंबम श्रीमत्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे श्रीमत्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे भोगीन्द्र भोगमणिरञ्जित पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाधिपोत लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम। ब्रह्मोन्द्र रुद्रं रुदर्ग किरीट कोटि संघट्टितांघ्रि कमलामलकान्तिकान्त लक्ष्मी लसत्कुच सरोरुह राजहंस लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम। संसार घोर गहने चरतो मुरारे मारोग्र भीकर मृग प्रवरार्दितस्य आर्तस्य मत्सर निदाघ निपीडितस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम। लक्ष्मीपते कमलनाभ सुरेश विष्णो वैकुंठ कृष्ण मधुसूदन पुष्कराक्ष ब्रह्माण्य केशव जनार्दन वासुदेव देवेश देहि कृपणस्य करावलंबम। यन्माययोर्जित वपुः प्रचुर प्रवाह मग्नार्थमत्र निवहोरु करावलंबम। लक्ष्मी नृसिंह चरणाब्ज रघुव्रतेन स्तोत्रं कृतं सुखकरं भुवि शंकरेण। नारायणा नारायणा हरि केशव कृपाला नारायणा 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 हरि केशव कृपाला। प्रणाम श्री हरि। आपका कल्याण हो देवगण। प्रभु मेरे हरि आप आ गए। प्रणाम। कल्याण हो वत्स। ओम नारायण